हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो देखिए, आज मैं आपके लिए ऐसी रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है और ये एक परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो आजकल इतने ज़्यादा कंपटीशन के बाद अगर कोई ऐसी वैकेंसी निकल रही है जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है ना, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है और कहीं से भी आप इंडिया में कहीं किसी भी स्टेट में रह रहे हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, क्वालिफिकेशन मांगी है सिर्फ 10th पास। तो 10th पास के बेसिस पे विदाउट एनी एग्ज़ाम कोई भर्ती हो रही है, कोई रिक्रूटमेंट निकली है, तो मुझे नहीं लगता ये वैकेंसी या ये अपॉर्चुनिटी किसी को छोड़नी चाहिए। तो देखिए, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी भर्ती निकली हो तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल सके और आप टाइम टू टाइम जो है वो एप्लीकेशन भर सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट निकली है वो कहाँ से निकली है। सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट का नाम बता देती हूँ। बीएसएफ की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है जिसमें पोस्ट है हमारी कांस्टेबल। कांस्टेबल में देखिए, मेल है फीमेल है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो 27 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो जनवरी 15 रहेगी। टोटल पोस्ट मैंने आपको स्क्रीनशॉट पे उस पर थंबनेल पे ही दिखाया था। 549 इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। एग्ज़ाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो देखिए, 27 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 15 जनवरी तक आपके पास बहुत टाइम होने वाला है। आप लोग आराम से एप्लीकेशन जो है फिल कर सकते हैं। और अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो बीएसएफ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बारे में किसी को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को, सभी को ये पता होता है कि बीएसएफ क्या है। तो बीएसएफ की जो पोस्ट निकली हुई है कांस्टेबल, ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है देखिए। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी है और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। तो ये जो वैकेंसीज होती है ना, इसमें मुझे लगता है आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। तो 27 दिसंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग आराम से भर लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा और जैसे ही आएगा मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूंगी या हम वीडियो बनाकर आपको एक बार और दिखा देंगे कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए आगे की डिटेल देख लेते हैं, इसकी एज लिमिट वगैरह, क्वालिफिकेशन पहले ही बता दिए। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो इन्होंने क्या रखा है और किस तरह से सिलेक्शन करेंगे ये लोग। चलिए आगे की वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जो जॉब इन्फॉर्मेशन होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आप लोगों के हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन पहले ही बता दिया है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि 10th आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10th अपेयरिंग वगैरह नहीं चलेगा, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होता है इन लोगों को। तो 10th पास आपका जो है वो इन्होंने रखा है, कंसिडर करेंगे। 10th जितने भी कैंडिडेट 10th पास हो चुके हैं उन लोगों के लिए जॉब बहुत अच्छी है। तो जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रहेगी। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने ना हाइट और चेस्ट रखा है। जितने भी मेल हैं उन लोगों की हाइट और चेस्ट जो है मेंशन किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। हाँ, मेल में देखिए हाइट जो है 170 होनी चाहिए सेंटीमीटर्स में, पूरे अदर्स के लिए ऑल जितने भी हैं। और एसटी वालों के लिए 162 इन्होंने रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। अगर फीमेल की हाइट के बारे में बात करें तो 157 है सेंटीमीटर, जिसमें जनरल हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गए, जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी। और एसटी वालों के लिए उन्होंने 150 रखी है फीमेल्स में सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए मेल की, जितने भी अदर कैटेगरीज हैं। और एसटी वालों का, सिर्फ एसटी वालों का 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, ठीक है। तो ये जो है चेस्ट का मेजरमेंट है और फीमेल का चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं होगा इसमें। तो फीमेल की सिर्फ हाइट देखी जाएगी और मेल की जो है हाइट एंड चेस्ट दोनों देखी जाएगी। तो ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। और जो है ये ऑब्वियसली बीएसएफ है तो इनमें ये सब चीज़ें तो देखी जाती हैं। ये सब आपका हाइट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो ये सब आपका, अगर इतनी हाइट है आपकी, इतना चेस्ट आपका है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हाइट थोड़ी कम है इससे तो
हो सकता है वो लोग रिजेक्ट कर दें। तो जितने भी इतनी हाइट वाले लोग हैं, मेल में फीमेल में, वो लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं। उनका तो मुझे नहीं लगता कोई रिजेक्शन का इसमें कोई पॉइंट होने वाला है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी कम हाइट वालों का हो सकता है कि वो लोग एक तरह से रिजेक्ट कर दें। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये एक मेजरमेंट दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपको लेवल 3 की मिलने वाली है, जो कि 21,000 से 70,000 तक होने वाली है। इसमें HRA, डियरनेस अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो सारे आपको मिलने वाले हैं। तो सैलरी काफ़ी ठीक ठाक है और परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट है, तो सैलरी तो अच्छी खासी होगी ही। तो ये इनकी सैलरी डिटेल दे रखी है। सारी चीज़ें आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करेंगे BSF की, तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। अभी मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूँगी। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम जो है 18 साल इन्होंने रखा हुआ है और मैक्सिमम आपकी 23 साल होनी चाहिए। यानी कि 18 से 23 साल वाले लोग तो आराम से अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC हो गया, ST हो गया, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन, तो इन लोगों के लिए रिलैक्सेशन है। जैसे कि SC ST को 5 साल का मिलता है गवर्नमेंट में, OBC को 3 साल का मिलता है। PWD वाले यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल दिखा दिए हैं कि नहीं है, उनका कोई एप्लीकेबल नहीं है, वो लोग नहीं कर सकते। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर सर्विस ईयर देखे जाएंगे और उसमें एक्स्ट्रा 3 ईयर और ऐड कर दीजिए। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन बहुत अच्छा है, जो कि हर गवर्नमेंट वैकेंसी में होता ही है। 18 से 23 साल वाले लोग अप्लाई करें। अगर उसके बाद आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी एज निकल गई है, तो आप लोग उसमें एज रिलैक्सेशन लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो। चलिए फीस देख लेते हैं। UR हमारा होता है अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको जनरल बोलते हैं। जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, उसको 159 देना पड़ेगा, यानी कि 160 एप्लीकेशन फ़ीस। SC हो गया, ST हो गया, इनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और जितनी भी फीमेल हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों या वो जनरल ही क्यों ना हो, उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है। तो SC ST और जितनी भी फीमेल अप्लाई करेंगी, उन लोगों के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। एक तो वैसे भी एप्लीकेशन फ़ीस बहुत कम है और उसमें भी इन लोगों ने जो है काफ़ी लोगों को छूट दे दी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी दी होती तो 160 रुपये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस जो है सिर्फ 3 ही कैटेगरी को देना है, जनरल, OBC और EWS वालों को। बाकी के लिए यहाँ पर तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, जो सिलेक्शन होने वाला है वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेसिस पे होगा। आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कोई ना कोई स्पोर्ट खेला हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो स्पोर्ट कोटा के अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो जितने भी स्पोर्ट कोटा के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इजीली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो मैंने अभी आपको मेजरमेंट दिखाया वो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा शॉर्टलिस्ट होने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर वो मेजरमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, थोड़ा बहुत ऐसे चेकअप वगैरह, टेस्ट वगैरह कुछ करते हैं ये लोग, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। आप जितने भी स्पोर्ट कोटा के लोग हैं वो लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहिए इन लोगों को। तो पहले ये लोग चूज़ करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर किस किस ने खेला है, उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। फिर ये लोग नेशनल लेवल के लोगों को काउंट करेंगे और फिर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट करके आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये हमारा, उसके बाद आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी आराम से। चलिए अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप BSF की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें नोटिफिकेशन आया होगा, तो उसमें आप लोग डाउनलोड कर लेंगे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा। फिर एप्लीकेशन लिंक वहाँ पर दिया होगा, अप्लाई ऑनलाइन, तो उस बटन पे क्लिक करके आप लोग जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। अगर आपने पहले भी कभी किया होगा ये, तो आप जो है साइन इन करके भी कर सकते हैं। तो क्रिएट करना है अपना अकाउंट, उसके बाद अपने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, उसके बाद पेमेंट करना है और फिर जो है फिर आप लोगों को जो है अप्लाई कर देना है। आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपका सबमिट हो जाएगा। और जब सबमिट हो जाएगी ना एप्लीकेशन, तो आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ ऐसा चाहिए होता है फर्दर डिटेल के लिए, या कभी ओपन करना है। तो इस टाइप का जो है बहुत ही ईजी है। BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे, आराम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ऐसा कुछ नहीं है तो कि आप लोग जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे या मुश्किल है, बिना लिंक दिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग
तो चलिए आप लोगों को अब मैं ऑफिशियल इसका वो नोटिस दिखा देती हूँ, जो कि ये रहा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, जिसको नहीं पता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट है। और ये जो पोस्ट है वो मैंने आपको बता दी, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है अंडर स्पोर्ट कोटा। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका, आप जाके चेक कर सकते हैं। सारी नीचे डिटेल दी हुई है। मैंने सिर्फ जो मेन हमारा जो नोटिफिकेशन है, फ्रंट पेज वगैरह, वो सब आपको दिखाया है। इसके नीचे बहुत सारी वैकेंसीज़ भी हैं और सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दी हैं। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, यही सब चीज़ें इस नोटिफिकेशन में नीचे भी दिया गया है। तो आप जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपने लेवल पर जाके चेक कर लीजिए। बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।